आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा 5 में बिहार स्पेशल से पूछे जाने वाले सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जितने भी सवाल को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, इसका पीडीएफ भी जो है आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। जो लोग अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो लोग 80 92 43 0 290 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर जो है हाई लिख कर भेज दीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इससे आपको क्या फायदा होगा, जो वीडियो मैं बनाता हूं उसका लिंक जो है ग्रुप में शेयर करता हूं तो आपको आसानी से वीडियो मिल जाएगा, साथ ही इसका पीडीएफ भी फ्री में मिल जाएगा, है ना। दो फायदा होगा आपको। ठीक है, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल अपना कह रहा है कि बिहार समाजवादी पार्टी जिसकी स्थापना 1931 ईस्वी को हुआ था, तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? फूलचंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद ने, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने, राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश ने, स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद ने। तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो किया था वह फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 1/10 भाग, 1/3 भाग, 3/20 भाग या 3/25 भाग। यानी बिहार में कहता है कि 3 कठिया पद्धति में जो है नील की खेती के भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन रहता तो आपको 3 कट्ठा जमीन नील की खेती के लिए जो है वो रख लेता था ब्रिटिश सरकार, है ना। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3/20 भाग अमानत रखा जाता था। ठीक है, कि इस 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा सवाल कर रहा है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, सेवा समिति या सोशल सर्विस लीग। तो बाबा ठाकुर दास ने पटना में जो है रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। किस पार्टी की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। चौथा सवाल, महात्मा गांधी एंड बिहार समरेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? समरेमिनिसेंस, है ना। महात्मा गांधी एंड बिहार समरेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी नारायण, कर्पूरी ठाकुर या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। महात्मा गांधी एंड बिहार समरेमिनिसेंस के लेखक जो थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। पांचवा प्रश्न, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? मोहम्मद जिन्ना को, लॉर्ड माउंटबेटन को, लॉर्ड मिंटो को या लियाकत अली खान को? तो राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो को। किसे? लॉर्ड मिंटो को। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। छठा सवाल, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? स्वामी सहजानंद, आनंद पांडे, जतरा भगत या एम.एन. राय? तो बिरसा मुंडा के जो गुरु थे वह थे आनंद पांडे। कौन थे? आनंद पांडे। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। 7वां सवाल, बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया। 1 फरवरी 1990 को, 2 फरवरी 1990 को, 3 फरवरी 1990 को या 4 फरवरी 1900 ईस्वी को। तो बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 ईस्वी को, है ना। इसको 1900 रखिए, ठीक है, 1990 नहीं होगा, 3 फरवरी 1900 ईस्वी होगा। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। नहीं होगा तो आप कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं तो आपको पीडीएफ दे ही दूंगा बाद में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। 8वां सवाल, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, भारत काउंसिल अधिनियम 1909 के तहत या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। तो बिहार एक अलग राज्य बना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, है ना। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। 9वां प्रश्न, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? 1947 में, 1912 में, 1936 में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बिहार जो है पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से जो अलग हुआ था वह हुआ था 1912 ईस्वी को। कब हुआ था? 1912 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। 10वां सवाल कह रहा है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने, यदुनंदन शर्मा ने, स्वामी सहजानंद ने या स्वामी योगानंद ने। तो 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया था। किन्होंने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने, है ना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। 11वां सवाल, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को, कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा को, सर गणेश सिंह को या आचार्य नरेंद्र देव को। तो आधुनिक बिहार का निर्माता जो है सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। किन्हें माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। 12वां प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? राय बहादुर सतीश चंद्र, राजेंद्र प्रसाद, राजीव रंजन सिन्हा या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति जो थे वह थे राय बहादुर सतीश चंद्र। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखा जाए। और जितना भी सवाल है जो हम करा रहे हैं सब के सब एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इसीलिए इस सब सवाल को नजरअंदाज जो है मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद, है ना। बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया। कौन कौन? एक कर दिया आपका बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद, है ना। तो भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935 या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कहा था किस अधिनियम ने? तो वो अधिनियम था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को जो है द्विसदनीय में बदल दिया गया। एक पहला आपका बिहार विधान सभा और दूसरा आपका बिहार विधान परिषद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। 14वां सवाल, स्वतंत्रता पश्चात
बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? जब भारत आजाद हुआ तो बिहार का पहला राज्यपाल कौन बना था? जगन्नाथ मिश्र, ललित नारायण मिश्र, जयराम दास दौलत राम या जयप्रकाश नारायण? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? जयराम दास दौलत राम। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके समक्ष। 15वां सवाल, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? 2000 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में या 2005 ईस्वी में? तो झारखंड राज्य बनाने के लिए बिहार को जो है किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 2000 ईस्वी में जो है विभाजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16। 16वां सवाल, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था? किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने, जेबी कृपलानी ने या बिरसा मुंडा ने? तो बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किन्होंने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने, है ना। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने। 17वां सवाल, बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1911 में, 1912 में, 1913 में या 1914 में? तो बिहार की स्थापना जो है 1912 को किया गया था। कब? 1912। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ यानी अलग हुआ? 1930 में, 1933 में, 1936 में या 1937 में? तो उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां सवाल, इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? अखलाक उर रहमान किदवई, मोहम्मद यूनुस सलीम, मोहम्मद शफी कुरैशी या जाकिर हुसैन? तो 2 बार बिहार के राज्यपाल कौन रहे हैं? तो अखलाक उर रहमान किदवई। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार का प्रथम गैर मुख्यमंत्री कौन था? कर्पूरी ठाकुर, महामाया प्रसाद सिन्हा, राम सुंदर दास या लालू प्रसाद यादव? तो बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री जो था वह कौन था? महामाया प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। इसमें एक और सवाल होगा, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 20 सदस्य, 30 सदस्य, 35 सदस्य या 40 सदस्य? तो बिहार से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40 सदस्य चुने जाते हैं, है ना। बिहार में लोकसभा कितना सीट है? 40 सीट है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो 80 92 43 0290 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप हाई लिख कर भेज दीजिए, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। साथ ही इसका PDF भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।